हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दिल से सिनेमा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक हॉरर मूवी जिसका नाम है हेरिडेटरी। तो इस मूवी में हमें 4 किरदार मिल जाते हैं। एक स्टीव, उनकी पत्नी एनी, उनकी सबसे छोटी बेटी चार्ली, उनका सबसे बड़ा बेटा पीटर। तो इस मूवी में हमें सबसे पहले सीन में मिल जाता है एक मिनीचर रूम जिसमें मिनीचर क्राफ्ट पड़े जाते हैं और मिनीचर टाइप के क्राफ्ट पड़े जाते हैं। स्टीव आते हैं और पीटर को जगाते हैं क्योंकि उन्हें अपने ग्रैंड माँ के फ्यूनरल पर जाना होता है। स्टीव जाके चार्ली को भी जगाते हैं, वो एटिक में सोई रहती है और उसे बोलते हैं रेडी होने के लिए। अपनी ग्रैंड माँ के फ्यूनरल पे सबके सब चारों फैमिली जाती है और एनी वहाँ पे अपनी ओल्ड मेमोरीज सबके सामने बताती है कि किस तरह से उनकी माँ थी और कैसे उनके साथ रिलेशन था। वो सब टाइप बताती है कि उनकी माँ बहुत तकड़ू थी। और हमें सीन में मिल जाता है कि चार्ली अपनी ग्रैंड माँ की अलग टाइप की, एकदम यूनिक टाइप की, अजीब टाइप की चित्र बनाती रहती है और वो चॉकलेट खाती है। चॉकलेट खाते हुए उसे जैसे एनी और स्टीव देखते हैं वो उसे पूछने लगते हैं कि क्या इसमें नट्स हैं, तो मैं नट्स से एलर्जी है, तुम्हें वो चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। और फिर वो चारों के चारों फ्यूनरल ख़त्म होने के बाद अपने घर वापस आ जाते हैं और घर आकर वो चारों एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या हम ठीक हैं और हमें क्या इस बात का दुख है। वो चारों ये सब डिस्कस करने लगते हैं। फिर एनी जाती है अपने मिनीचर क्राफ्ट को वापस बनाना शुरू कर देती है। दरअसल अपने क्राफ्ट में उन चीज़ों को बनाती है जो उसके घर में घट चुकी होती हैं, जो हो चुकी होती हैं, उन्हें बनाती है। स्टीव जाकर अपने बेटे पीटर से पूछते हैं कि क्या बेटा तुम ठीक हो, तुम चैन से सो पा रहे हो। और पीटर बोलता है हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक उसी तरह एनी भी जाती है अपने बेटी चार्ली से पूछने, उसका हाल चाल लेने। और चार्ली से पूछती है कि आप तुम अपनी ग्रैंड माँ को मिस कर रही हो। और वो देखती है कि उसने अपने बुक में कई सारी इमेजेस बनाई हैं अपनी ग्रैंड माँ की। उसे देख के वो पूछती है कि क्या तुम अकेले सो पाओगे, क्या तुम ठीक हो। चार्ली पूछती है कि अब मेरा ख्याल कौन रखेगा। तो एनी बोलती है कि मैं रखूँगी। और चार्ली बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट करके बोलती है कि आपके मरने के बाद मेरा ख्याल कौन रखेगा। ये बहुत ही बेकार इंसिडेंट रहता है। ऐसा पूछ के फिर वो चली जाती है। फिर एनी जाती है और अपने मम्मी की ओल्ड चीज़ें देखने लगती है, तरह तरह के सामान देखने लगती है कि उनकी क्या क्या चीज़ें वो रखती थी जो उन्होंने आज तक उन्हें दिखाया नहीं था। उसी में हमें एक लेटर मिल जाता है जिसमें उनकी माँ ने लिखा रहता है कि हमारे सारे सेक्रीफाइसेस सही होंगे और वो वेस्ट नहीं जाएंगे, सब कुछ सही होगा। और वो एनी रख के चली जाती है उन सब चीज़ों को। लेकिन वो लाइट बंद करते ही देखती है अपनी ग्रैंड माँ की, अपनी मम्मी की इमेजेस। उसकी मम्मी उसे साफ दिखाई देती हैं और देख के उन्हें बिल्कुल डर जाती है। लेकिन जैसे वो लाइट ऑन करती है वहाँ पे उसकी मम्मी अब नहीं होती हैं। तो उसी के साथ वो अपनी माँ की कोई मिनीचर क्राफ्ट रहती है, उसको फिर वो रख के चली जाती है और फिर अपने पति के पास, स्टीव के पास चली जाती है यानी। स्टीव से जाके वो सारी बातें कह देती है कि आज उसे उसके साथ क्या हुआ, उसे बहुत डर लगा। तो अगले सीन में मिल जाता है कि चार्ली अगले दिन स्कूल गई होती है और उसका टेस्ट चल रहा होता है। और वो टेस्ट ना देने के बजाय वो अजीब चीज़ें कर रही होती है। उसकी टीचर बोलती है कि तुम इसे बाद में भी कर सकती हो, अभी तुम टेस्ट दे दो। तो चार्ली उसके लिए रेडी हो जाती है। लेकिन क्लास पे एक पिजन आके बहुत तेज़ लड़ता है, इसकी वजह से उस पर क्रैक आ जाता है। लेकिन सबको रिएक्ट करता है सिवाय चार्ली के। चार्ली रिएक्ट नहीं करती है। उसके वजह से मिल जाता है हमें कि उसका भाई पीटर भी अपने कॉलेज गया होता है लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं रहता है। फिर वो पिजन जो लड़ा रहता है चार्ली के क्लास में विंडो से, वो नीचे गिर के मर गया होता है। चार्ली आती है अपने ग्राउंड में छुट्टी के समय और उस पिजन के सर को सीजर से काट के बहुत ही बुरी तरीके से उसके सर को अपने पॉकेट में रख लेती है और उसे पॉकेट में रख के वो ले जाने लगती है अपने घर की तरफ। लेकिन उसे एक दूर साइड रोड पे खड़ी एक औरत दिखाई देती है और उसे बोलती है कि तुम मेरे पास आ जाओ उधर से। फिर हमें अगले सीन में मिल जाता है कि वो सब घर पे चले गए होते हैं। लेकिन एनी जो रहती है वो देखती है कि उसके ग्रैंड माँ की जो रूम है उसके दरवाजे खुले पड़े हैं। वो जाके तुरंत ही बात स्टीव से बोलती है। स्टीव से पूछती है कि क्या तुम ग्रैंड माँ के रूम में गए थे। लेकिन नहीं, स्टीव नहीं गया था। स्टीव को एक कॉल आता है जिसमें उसे एक इंसान बोल रहा होता है कि एलन की बॉडी जो होती है वो चोरी हो चुकी है, वो अब कब्र में नहीं है। एलन मतलब जो एनी की माँ थी, उनकी बॉडी चोरी हो चुकी रहती है। फिर एनी दूसरे सीन में चली जाती है ग्रीफ सेशन शेयरिंग में। हालांकि एनी अपने पति स्टीव से झूठ बोल के आ रहती है कि वो ग्रीफ सेशन शेयरिंग में जा रही है। वो बताती है कि उसकी माँ का सबके साथ बिहेवियर कैसा था। वो बताती है कि उसके पापा को साइकोटिक डिप्रेशन था, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी माँ की भी ज़िंदगी आसान नहीं थी, उन्हें डीआईडी और डायमेंशिया था। और उनका भाई महज 16 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसे सिजोफ्रेनिया बीमारी थी। तो ये सब कह के एनी बहुत ही रोती है वहाँ पे और उसे लगता है कि वो रिलैक्स हो जाएगी। अगले समय मिल जाता है कि पीटर पॉट स्मोक करता है, वो बहुत बड़ा स्मोकर रहता है। और उसी वक्त उसे अपने फ्रेंड की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें उसे अगले दिन पार्टी के लिए इनवाइट किया गया होता है।
पीटर उस पार्टी के लिए मान भी जाता है, वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में मिल जाता है कि चार्ली अपने ट्री हाउस रूम में बैठ के उस पिजन के साथ कुछ कर रही होती है, उस पिजन के साथ एक हेड जोड़ रही होती है और उसे अपने विंडो से दिखता है कि एक आदमी स्टैनिक रिचुअल्स करता रहता है। तो वो नीचे उतर के ग्राउंड में जाती है, वो बाहर जाने लगती है। अगले सीन में मिल जाता है कि पीटर एनी से परमिशन मांगता है पार्टी में जाने के लिए और उनकी कार मांगता है ड्राइव करने के लिए। चार्ली अपने रूम से उतर के उसे इंसान का पीछा करने चली जाती है जो स्टैनिक रिचुअल करता है। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, वो बेखौफ नीचे उतर के चलना शुरू कर देती है। लेकिन अगले सीन में मिल जाता है कि उसकी माँ उसे देख लेती है और दौड़ते हुए उसके पीछे आती है और उसे पकड़ के उसे रोक के बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो, बिना चप्पलों के। उसे वापस घर में वापस ले आती है और बोलती है मोज़े उतारो, और फिर पीटर से उसे कन्फेस करवाती है कि वो उसके साथ पार्टी में जाएगी। और अगले समय मिल जाता है कि पीटर उसके साथ पार्टी में जाता है। चार्ली को पसंद नहीं आता है कि वो पार्टी में जाए, क्योंकि उसे लगता है कि वो किसी को भी जानती नहीं है जिस पार्टी में वो जा रही है। पीटर को भी अजीब लगता है अपनी बहन को साथ में ले आना। वो पार्टी में पहुंच जाते हैं और पीटर जाके अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें पॉट स्मोक करना है, मुझे स्मोकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या तुम स्मोक करोगी। ऐसा बोल के वो चला जाता है अंदर और चार्ली को वो चॉकलेट सिरप वाला केक दिखा देता है, बोलता है कि वहाँ पे केक मिला, तुम खा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। चार्ली ठीक वैसा ही करती है, वो केक खाने चली जाती है और पीटर अंदर बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ पॉट स्मोक करता है। चार्ली केक खा चुकी होती है और वो ग्लास लेके पानी पीने जाती है और वो पीटर दूसरी तरफ हमें दिख जाता है कि पीटर पॉट स्मोक करता है अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के। और चार्ली उसके रूम में आके बोलती है कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो सांस नहीं ले पा रही है। ऐसा सुनते ही पीटर अपने गोद में लेके चार्ली को भागता है और कार में बैठाता है और कार में बैठाते ही वो गाड़ी स्टार्ट कर देता है और लेके घर की तरफ भागता है। चार्ली की हालत बहुत ही ख़राब रहती है, अंदर वो तड़पती है बहुत ही, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती है। पीटर उसे बोलता है कि हम घर जल्दी ही पहुंच जाएंगे और चार्ली विंडो कार की विंडो खोल के अपना मुंह बाहर की ओर निकाल लेती है ताकि उसे सांस ले पाए और उसे थोड़ी सी आसानी हो सांस लेने में। लेकिन फिर भी उसे बहुत दिक्कत होती है। अगले सीन में मिल जाता है कि कार के ठीक सामने रोड पे एक जानवर पड़ा रहता है मरा हुआ, जिसको देख के पीटर बहुत घबरा जाता है और अपनी गाड़ी को टर्न करता है राइट की साइड, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होने लगती है और सामने एक खंबा आता है और वो खंबा ठीक चार्ली के सर पे जाके भिड़ता है और वो चार्ली के सर को उसके शरीर से पूरी तरीके से अलग कर देता है। और ऐसा देखते ही पीटर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और गाड़ी साइड में रोक के बहुत ही रोने लगता है। वो डर जाता है कि अब वो घर पे क्या कहेगा और ऐसा सोचने के बाद वो वापस चला जाता है गाड़ी लेके घर पे। और घर पे पहुंचते ही वो गाड़ी अपने घर के सामने पार्क करता है और बिना किसी को कुछ भी बताए, बिना किसी से कुछ भी कहे, वो जाके रूम में सो जाता है। अगले दिन सुबह होती है और सुबह होते ही एनी बहुत तेज़ तेज़ से चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है, जैसे पीटर सुनता है। और हमें सीन में मिल जाता है कि चार्ली का जो सर कटा रहता है उस पर बहुत सारे कीड़े और चींटियाँ रेंगने लगती हैं और वो जो चींटी के उसके पूरे शरीर को खाने लगती हैं, वो बहुत ही खौफनाक रहता है। एनी जो रहती है, एनी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। पीटर वो सब साइड में खड़ा होकर सुन रहा होता है। पीटर बहुत ही घबराया रहता है। अगले सीन में मिल जाता है कि वो सारे के सारे चार्ली के फ्यूनरल पे जाते हैं, चार्ली की आत्मा को शांति देने के लिए। फिर वो तीनों के तीनों घर पे आ जाते हैं। पीटर बहुत ही सहम गया रहता है, वो बहुत ही अंदर से डर गया रहता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो चैन से सो भी नहीं पाता है, वो रूम में भी अपने डर डर के रहता है। और दूसरी तरफ मिल जाते हैं स्टीव, जो जाके चार्ली के रूम में बैठ के उसकी पुरानी ड्राइंग्स को देखने लगते हैं, उसकी बनाई अलग अलग तरीके की तस्वीरों को देखने लगते हैं और उसे याद करने लगते हैं और वो बहुत ही रोते हैं। और एनी भी बहुत ज़्यादा दुखी रहती है, वो भी अलग कमरे में अपने आप को बिल्कुल अलग करके सोती रहती है। और हमें दूसरी तरफ मिल जाता है पीटर। पीटर पॉट स्मोक करता है अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में, लेकिन उसे बहुत ही घुटन होने लगती है, वो सांस नहीं ले पाता है, फिर उसे दिक्कत होने लगती है। फिर वो घर आ जाता है और घर आते ही वो अपनी साइकिल को नीचे गिरा के चल पड़ता है। और दूसरी तरफ मिल जाती हैं एनी, जो वापस ग्रीफ शेयरिंग सेशन में जाने की कोशिश करती हैं क्योंकि उन्हें अपना दर्द सहन नहीं होता है। और उसी तरह पे एक लेडी मिलती है जो उनकी कार को रोक देती है और उनसे बातें करना स्टार्ट कर देती है। उस लेडी का नाम रहता है जॉन। वो ऐसा बताती है कि वो एनी को जानती है, जब उनकी माँ की डेथ हुई थी और वो ग्रीफ सेशन में आई थी तब से वो उन्हें जानती है। एनी को बहुत शौक लगता है और वो जॉन जो रहती है अपना नंबर लिख के एनी को देती है कि अगर बात करना होगा तो कोई बता देना, मैं तुमसे बात कर लूँगी। एनी बहुत ही दुखी रहती है, वो रात में सो भी नहीं पाती है
और अपने पति स्टीव के पास से उठ के बोलती है कि मैं कहीं और सोने जा रही हूँ, मुझे यहाँ पे नींद नहीं आ रही। दूसरी तरफ हमें पीटर दिख गया। पीटर को टाइप की आवाज़ आती है जो चार्ली अक्सर निकाला करती थी। उसे कुर्सी पे चार्ली बैठी दिखती है और ऐसा देख के पीटर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अगले दिन एनी जॉन के घर में जाती है और जॉन के घर में जाके अपनी सारी दुख कहने लगती है कि किस तरह उसने जब सुबह उठ के कार के दरवाज़े खोला तो देखा कि किस तरह चार्ली का आधा शरीर था अंदर। फिर रात में स्टीव आते हैं एनी को खाने पे बुलाने के लिए, लेकिन खाने पे जाते ही एनी और पीटर बहुत बुरी तरीके से लड़ना शुरू कर देते हैं। एनी बोलती है कि तुम बहुत ही बदतमीज़ हो और तुम्हारा ऐसा लड़का पाके मैं बहुत दुखी हूँ, जो अपनी माँ को हमेशा ब्लेम करता रहता है। और फिर अगले सीन में मिल जाता है हमें कि एक मिनीचर क्राफ्ट जो एनी द्वारा बनाया गया होता है, और एनी जाती है सुपरमार्केट में अपने मिनीचर क्राफ्ट के लिए चीज़ें खरीदने, और वहीं पे उसे जोन मिल जाती है और उसे अपनी बातों में कन्फेस करने लगती है अपने घर पे चलने के लिए। वो उसे बताती है कि एक सेंसो नाम की प्रक्रिया है जिसे करने से मरे लोग से हम वापस बातें कर सकते हैं, होने का एहसास कर सकते हैं। और वो अपने घर किसी भी हाल में मना के ले जाती है एनी को, और वो अपने डूबे हुए पोते को वहाँ पे बुलाती है और हर टाइप की वहाँ पे एक्टिविटी करवाती है, जिसको देख के एनी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन जॉन उसको किताब दे देती है जिसके द्वारा पढ़ के मरे हुए इंसान को बुलाया जा सकता था। एनी इसको लेके अपने घर आने लगती है और बहुत ही ज़्यादा रोती है सब सोच के। और हमें मिल जाता है कि एनी सो रही होती है स्टीव के साथ, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। फिर उसे दिखती हैं खूब सारी चींटियाँ। वो चींटियाँ देख के कन्फ्यूज़ हो जाती है कि चींटियाँ कहाँ से आ रही हैं। फिर वो उठ के देखती है कि वो विंडो से आ रही हैं और बहुत सारी चींटियाँ आ रही हैं। फिर वो जाके पीटर के रूम में पहुंचती है और देख के पूरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि पीटर के मुंह पे पूरी तरीके से चींटियाँ रहती हैं। उसके मुंह को चींटियाँ खाना शुरू कर देती हैं और ऐसा देख के वो रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से और बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और वो पीटर से बोलती है कि मैं तुम्हें और चार्ली को नहीं पालना चाहती थी, मैं तुम दोनों को बचपन में मार देना चाहती थी। ऐसा सुन के पीटर बहुत तरीके से डर जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक सपना रहता है जिससे एनी अब उठ चुकी होती है और पीटर सो रहा होता है। और पीटर के पास एनी दौड़ के जाती है, उससे बोलती है कि मैंने तुमसे जो भी कुछ कहा है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं सब सही कर दूँगी। और वो स्टीव को जाके जगाती है और स्टीव को नीचे आने के लिए बोलती है। वो दोनों को राज़ी कर लेती है और दोनों को अपने डाइनिंग टेबल के पास नीचे लेके आती है और उन्हें फियांसे प्रक्रिया करने के लिए राज़ी करने लगती है। वो उन्हें बोलती है कि ऐसा करने से हम चार्ली के होने का महसूस कर सकते हैं और चार्ली से हम बातें भी कर सकते हैं। वो दोनों इस बात के लिए किसी तरह राज़ी हो जाते हैं और ऐसा करते हैं, लेकिन पीटर बहुत डर जाता है क्योंकि उसे अपनी ग्रैंडमा की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और साथ में चार्ली की। एनी चार्ली की आवाज़ निकालना शुरू कर देती है, जिसे देख के पीटर बहुत ज़्यादा डर जाता है और स्टीव पानी का ग्लास लाके उसके मुंह पे दे मारता है। फिर अगले दिन हमें मिल जाता है कि पीटर स्कूल में रहता है और वो बगल में अपनी इमेज को देख के डर जाता है, क्योंकि वो इमेज हंस रही होती है जबकि पीटर हंस नहीं रहा होता है। फिर एनी अपनी मिनीचर रूम में अपने क्राफ्ट बना रही होती है, वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती है, इसीलिए वो अपनी चीज़ों को तोड़ना शुरू कर देती है और पीटर को ये बहुत ही बदबू आती है, रूम में आती है। फिर आके स्टीव पूछता है कि ये क्या है। फिर वो उसके मिनीचर रूम में देखता है कि उसने चार्ली के आधे कटे सर का मिनीचर क्राफ्ट बनाया होता है। फिर एनी अगले दिन रात में जाती है और अपने रूम से गुजरते हुए चार्ली के रूम में जाती है और देखती है चार्ली की जो ड्राइंग बुक होती है वो उसके पेजेस खुद ब खुद पलट रहे होते हैं। और फिर मिल जाता है हमें कि पीटर सो रहा होता है, लेकिन उसकी नींद खुल जाती है टाइप की आवाज़ से, और वो देखता है कि चार्ली उसके जस्ट बगल में ही खड़ी थी। उसे देख के वो पूरी तरीके से घबरा जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है और देखता है कि चार्ली का जो सर है खुद ब खुद कट के गिर जाता है, लेकिन वो देखता है कि नहीं, ये तो सिर्फ बॉल है। और ऐसा देखते ही उसे रिलैक्स होता है कि नहीं, ये चार्ली यहाँ पे नहीं थी। फिर वो जैसे ही लेटता है उसका पीछे से सर पकड़ के कोई अंदर की तरफ खींचना शुरू कर देता है, जिससे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और आवाज़ सुनते ही एनी आ जाती है उसके रूम में और उसे शांत कराने लगती है। उसे लगता है कि ये सब एनी ने किया, एनी उसे मारना चाहती है, लेकिन नहीं, उसे एनी समझाती है कि ये सब मैंने नहीं किया, मैं जानती हूँ ये सब क्यों हो रहा है, ये सब उस डायरी की वजह से हो रहा है जो सेंसर प्रक्रिया में यूज़ हुई थी। तो उस डायरी को ला के वो जलाना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि उस डायरी को जलाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो जैसे उसे वो फ्लेम में डालती है और जैसे आग डायरी में लगती है, एनी को आग पकड़ लेती है और एनी जलना शुरू कर देती है। और फिर अगले दिन हमें मिल जाता है कि एनी जॉन के घर में भाग के जाती है और जॉन के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर देती है, लेकिन अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। और फिर जॉन हमें मिल जाती है पीटर के कॉलेज में। उसे बाहर से रोड के साइड में खड़ी होकर चिल्लाती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ। एनी जॉन के घर में से आके
अपने घर में वापस आती है और अपनी मम्मी की पुरानी चीज़ों को खोलना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि उसमें उसमें कुछ मिल जाएगा। उसमें उसे एक बुक मिलता है जिसमें किंग डेमन पेमॉन की इमेजेस रहती हैं और वो एक स्टैनिक रिचुअल्स का हिस्सा रहता है। वो एक एल्बम खोलती है जिसमें उसे जॉन और अपनी माँ की तस्वीरें साथ में दिखाई देती हैं और उसे तब जाकर समझ में आता है कि मेरी माँ और जॉन का कनेक्शन बहुत पहले से था और जॉन मुझे बेवकूफ़ बना रही थी, वो मेरी माँ के लिए काम करती है। उसे धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है कि जॉन जो रहती है वो सब चीज़ें झूठ बोल रही थी उससे। और फिर पीटर खतरे में है क्योंकि पीटर के साथ कुछ भी अब हो सकता है। पीटर का निशाना है उन सबों का, चार्ली को छोड़ के अब। और फिर एनी अपने रूम में जाती है। फिर रूम में जाते समय वो एटिक को खोलती है जिसमें चार्ली पहले रहा करती थी और वो खोल के एटिक में चढ़ जाती है और वहाँ पे देखती है कि उसकी माँ की लाश पड़ी होती है बिना सर के। और फिर हमें अगले सीन में मिल जाता है कि पीटर अपने स्कूल में रहता है, अपने क्लास में बैठ रहता है, लेकिन उसके साथ बहुत अजीब सी चीज़ होती है। उसकी शरीर को कोई और कंट्रोल कर रहा होता है, उसके हाथों को मोड़ के ऊपर की तरफ ले जाता है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगता है और उसके सर को उसके डेस्क पे बहुत तेज़ी से पटक के मारता है, जिसकी वजह से उसकी नाक पूरी तरीके से टूट जाती है और चिल्लाने लगता है और पूरी तरफ खून बिखर जाता है। उसकी नाक से खून निकलने लगता है। ऐसा देखते ही पीटर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगता है। इसे देख के बाकी लोग भी क्लास में जो थे वो पूरी तरीके से डर जाते हैं और वो घबरा जाते हैं। और वो ऐसा करते ही उसके पापा को फ़ोन करने जाते हैं और उसके टीचर उसके पापा को फ़ोन करके सब कुछ बताते हैं कि आज क्या क्या हुआ। तो जैसे स्टीव ये सब कुछ सुनते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं और बहुत घबरा जाते हैं और स्कूल जाके पीटर को तुरंत पिकअप करते हैं और घर में लाके उसे दवाई ववाई लगा के सुला देते हैं। फिर हमें मिल जाता है कि एनी स्टीव को कुछ कन्फेस करना चाहती है, वो बताना चाहती है कि एटिक रूम में उसने अपनी माँ की लाश देखी है, वो भी बिना सर के। स्टीव भी राज़ी हो जाता है। पहले तो उसे लगता है कि ड्रामा है, लेकिन वो राज़ी हो जाता है। वो एटिक में जाके देखता है, वो भी देख के पूरी तरीके से घबरा जाता है जब वो देखता है कि उसमें वाकई में उसकी माँ की लाश थी जो पूरी तरीके से सड़ चुकी थी और गल चुकी थी और उसमें सर बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत ही खौफनाक था। फिर एनी स्टीव को बोलती है कि तुम ये डायरी जला दो, ये डायरी जलाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, इससे सब कुछ शुरुआत हुई है, मैं मर जाऊंगी लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करता है, मना करता है और एनी खुद ब खुद ले आके फेंक देती है उस डायरी को। और ऐसा देखते ही स्टीव में शरीर में आग लग जाती है क्योंकि उस प्रक्रिया द्वारा स्टीव भी श्योंसी प्रक्रिया में इन्वॉल्व था और उस डायरी से वो कनेक्ट हो चुका था। इसीलिए उस पे जैसे ही उस डायरी को फेंका जाता है उस फ्लेम में तुरंत स्टीव में आग पकड़ लेती है और स्टीव की वहीं मौत हो जाती है जल के। फिर हमें दिखता है कि पीटर उठ जाता है और उठ के अपने माँ बाप को पुकारना शुरू कर देता है, लेकिन उसे दूसरी तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं मिलता है। फिर वो जाता है नीचे उस रूम में जहाँ पे डाइनिंग टेबल था, जहाँ पे सेवन सी प्रक्रिया हुई थी, वहाँ पे देखता है अपने बाप की लाश और देखता है स्टीव पूरी तरीके से गल गया रहता है और उसके पास सर नहीं रहता है। और हमें दूसरी तरफ उसके पीछे ही मिल जाती है एनी जो दीवार पे बैठी रहती है, लेकिन पीटर उसे देख नहीं पाता है। पीटर पीछे की तरफ मुड़ के देखता है और उसे दिखती है एनी और एनी से दौड़ाना शुरू कर देती है पागलों की तरह। पीटर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो भाग के एटिक में चढ़ जाता है जहाँ पे चार्ली पहले रहा करती थी और वो एटिक में जाते ही वहाँ का दरवाज़ा बंद कर देता है और रोना शुरू कर देता है। वो बहुत बहुत ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन एनी अपना सर पागलों की तरह पटकना शुरू कर देती है एटिक पे उल्टा लटक के। और फिर हमें दिख जाता है कि पीटर जो था वो एटिक में चीज़ों को देखना शुरू कर देता है और देखता है कि वहाँ पे एक सैटेनिक रिचुअल हो रहा होता है पहले से ही, जहाँ पे उसकी तस्वीर रहती है। और फिर जैसे वो ऊपर की तरफ देखता है वो पाता है कि उसकी माँ अपना सर काट रही होती है। वो अपने सर को बहुत ही तेज़ी से बहुत ही खौफनाक तरीके से काट रही होती है, अलग कर रही होती है, पता नहीं क्यों लेकिन कर रही होती है। वैसा देख के पीटर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से कूद जाता है। उसे बिल्कुल नहीं पता होता है कि उसे कूद के क्या होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ऊपर से डायरेक्ट नीचे कूद जाता है। और फिर हमें मिल जाता है कि जैसे ही पीटर की आँख खुलती है वो देखता है कि उसकी माँ ट्री हाउस में उड़ के जा रही होती है। उसकी बॉडी अब उसकी माँ नहीं रहती है, वो आत्मा बन चुकी होती है, वो उसकी माँ अब नहीं रहती है। ऐसा देखते ही पीटर भी अंदर की तरफ ट्री हाउस के अंदर भागता है और वो देख के पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से मौजूद रहते हैं जो अपने घुटने टेके रहते हैं पीटर के सामने। और वहाँ पे हमें किंग डेमन पेमॉन की एक मूर्ति दिखाई देती है जिसकी वो सब पूजा कर रहे होते हैं। और हमें मिल जाता है कि पीटर की माँ और उसकी ग्रैंड माँ दोनों उसकी तरफ सर झुकाए रहते हैं, लेकिन उनके पास सर नहीं होता, दोनों के सर धड़ से अलग हो चुके होते हैं। हमें मिल जाता है कि जॉन आके पीटर को एक मुकुट पहनाती है और उसकी ग्रैंड माँ उसको झुक के सलाम करती है और साथ ही साथ उसकी माँ और वहाँ पे जितने अन्य लोग रहते हैं सब के सब पीटर को सलाम करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब पीटर के अंदर वो पेमॉन
की आत्मा घुस चुकी होती है। इसके साथ ये मूवी ख़त्म हो जाता है। और हेरिडेटरी मूवी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दो यारो।